हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ GS चौहान, टीम बॉटनी CLC सीकर। हम लोग PYQ स्टडी करने जा रहे हैं और इसमें जो टॉपिक रखा गया है वो है आपके लिए ये द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि इसमें हम पढ़ते हैं डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल, उनके टाइप्स और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो साइटोलॉजी से रिलेटेड है। ओबियसली आप सब जानते हो कि साइटोलॉजी में काफी अच्छा वेटेज होता है और उसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब मिनिमम आप समझ ले 8 से 10 क्वेश्चंस हर साल साइटोलॉजी से आते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप लोग देखोगे कि लगभग वही क्वेश्चन कहीं ना कहीं छोटा मोटा चेंज होने के बाद कहीं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चंस में आ जाते हैं, है ना। तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा और हम लोग इन चीजों को स्टडी करेंगे। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ GS चौहान, टीम बॉटनी CLC सीकर। हम लोग यहाँ स्टडी करने जा रहे हैं PYQ, जिसमें 2013 से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं 2024 तक उन्हें हम डिस्कस करेंगे। और इसमें जो टॉपिक है वो अपना है सेल यूनिट, है ना, एंड स्ट्रक्चर। मतलब साइटोलॉजी का जो इनिशियल पोर्शन होता है वो है, और इसके बाद में एक वीडियो और है, उसमें हम लोग सेल डिवीजन की स्टडी करेंगे। जैसे कि आप और भी वीडियो डिफरेंट टॉपिक के स्टडी कर रहे हो, है ना। तो ये जो PYQ के क्वेश्चंस होते हैं, ओबियसली आप भली बातें जानते हो कि कहीं ना कहीं कंसेप्चुअली ये क्वेश्चन रिपीट होकर आते हैं, और एज इट इज नहीं भी आते हैं तब भी एक दो ऑप्शन चेंज होकर कहीं ना कहीं वही क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारे लिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग डिस्कस करें। आइए, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्ले ए मेजर रोल, नीट 2013 का क्वेश्चन है। गोल्जी सम्मिश्रण प्रमुख भूमिका अदा करता है। गोल्जी बॉडी की देखो मेन जो फंक्शन है वो एक्चुअली है किसी भी सब्सटेंस का मॉडिफाई करना, ट्रांसपोर्ट करना और उसकी पैकिंग करना। तो देखते हैं, एन एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनेल। एनर्जी ट्रांसफरिंग सेल ऑर्गेनेल नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफरिंग जो सेल ऑर्गेनेल है वो कहीं ना कहीं अपना माइटोकॉन्ड्रिया है, जो ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट को यानी ग्लूकोज को एनर्जी में ATP में कन्वर्ट करता है। इन पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड, ये ट्रांसलेशन एक्चुअली कहाँ हो रहा है? राइबोसोम पर, RER पर। जो TS राइबोसोम है, अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो वहां जो डिफरेंट प्रोटीन बन रही है उनका मॉडिफिकेशन होना है, मॉडिफिकेशन के बाद पैकिंग, देन ट्रांसपोर्ट। तो ये ऑप्शन सही जा रहा है। ग्लाइकोसाइडेशन भी वही होता है, मीन्स यहाँ ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन। इन ट्रैपिंग द लाइट, ट्रैपिंग लाइट तो ये क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन हो गया। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन ये अपने लाइसोसोम का फंक्शन हो जाएगा। तो अपना सेकंड करेक्ट आंसर बन जाता है, क्योंकि यही है जो ट्रांसलेट प्रोडक्ट यानी कि प्रोटीन का ये पैकिंग करता है। नेक्स्ट, ये बढ़िया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग, लगभग सेम ही है क्योंकि वो भी गोल्जी बॉडी से था, ये अपना कहीं ना कहीं RER से, तो सेम सेगमेंट से लिए गए हैं। फॉलोइंग ऑर्गेनेल इन फिगर करेक्टली मैच्ड विथ इट्स फंक्शन। चित्र में दिए गए जो स्ट्रक्चर है, निम्न में से कौन सा अंगक उसके कार्य से सही मिलता है? गोल्जी एपरेटस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड तो सही था, लेकिन गोल्जी एपरेटस नहीं है, ये एक्चुअली अपना RER है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन सिंथेसिस, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन एक्चुअली ये गोल्जी बॉडी का फंक्शन है। गोल्जी एपरेटस, प्रोटीन सिंथेसिस, ऐसा कुछ है नहीं। सेकंड इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, यहां पर है ए मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड इज। लिपिड कहां बनता है? तो SER में बनता है, अपनी NCERT में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 4 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन कौन करता है? बैक्टीरिया में एक फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम मीजोसोम के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड मीजोसोम,
और मेजोसोम को एनालॉगस स्ट्रक्चर, कौन सा, एनालॉगस स्ट्रक्चर माना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का। मीन्स इसका ओरिजिन अलग है लेकिन इसके फंक्शन सेम है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो रेस्पिरेशन और क्रेब्स साइकिल प्रोसेस होती है, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस वगैरह होती है रेस्पिरेशन की, वो सेम टू सेम वही प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में ये मीजोसोम करता है। इसलिए मीजोसोम यहां माइटोकॉन्ड्रिया के सेम फंक्शन को परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट, ये अच्छा है 6nm। एक्चुअली अपने जो साइटोस्केलेटन है 2014 में देखो पूछा जा चुका है, साइटोस्केलेटन अपने 3 तरीके होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफाइब्रल, इंटरमीडिएट फाइबर्स। तो उसमें से यहां पूछा गया है कि कौन सा इस तरीके से 6nm डायमीटर शो करता है। तो द सॉलिड, और वो सॉलिड भी होना चाहिए। माइक्रोट्यूब्यूल का है होलो खोखले ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। माइक्रोफिलामेंट इसका बढ़िया एग्जांपल बनता है। सेकंड इसका करेक्ट आंसर है, ये तुम्हें याद रखना। नेक्स्ट, द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ द सेल वॉल सेल कीप्ड इन वाटर इज चीपली रेगुलेटेड बाय। तो जो ऑस्मोटिक एक्सपेंशन है मतलब एंडोऑस्मोसिस के जरिए एक वॉल का एक्सपेंड होना, एक्सोऑस्मोसिस से उसका श्रिंक होना, ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम कौन करता है, ये क्वेश्चन पूछना चाहता है। तो वो वैक्यूल का काम है, रसधानी का काम है। रसधानी का जो कंसंट्रेशन होता है खासतौर से सेल शेप का, वही आउटर मीडियम के कंसंट्रेशन यानी कि सॉल्यूशन को डिसाइड करता है, वेदर इट इज हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। तो रसधानी यानी कि वैक्यूल इसमें मेजर रोल प्ले करेगी। मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। बढ़िया। क्लोरोफिल का कनेक्शन कहाँ है, थैलाकॉइड से है। क्रिस्टी इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। राइबोसोम क्या है, न्यूक्लिक एसिड तो है ही इनके। सेंट्रियोल से बेसल बॉडी का फॉर्मेशन होता है ना, और इससे अपना ये आंसर करेक्ट हो जाता है मैचिंग। ए में फोर्थ हो रहा है, ए में फोर्थ यहाँ है, बी में सेकंड, बी में सेकंड, फोर्थ देखो यहाँ हो रहा है लेकिन यहाँ थर्ड आ गया, तो ये सेकंड है। करेक्ट आंसर अपना फर्स्ट ही हो जाएगा। सी में देखो फर्स्ट हो गया, डी में थर्ड हो गया। करेक्ट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट, द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाई। तो बैक्टीरिया में जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो एक्चुअली बैक्टीरिया में क्या है, फ्लैजेला। जैसे एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में कोई लोकोमोटरी ऑर्गन है तो वो है फ्लैजेला। पिलाई एक्चुअली क्या होते हैं, ये होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डीएनए को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। फिम्ब्री बैक्टीरिया को किसी सबस्ट्रेटम से अटैच करने में मदद करते हैं, ना कि लोकोमोशन में। तो सेकंड इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, सेकेंडरी सेल वॉल इन प्लांट डिफर फ्रॉम प्राइमरी सेल वॉल, है ना। तो सेकेंडरी सेल वॉल में एक्चुअली क्या होता है, ये सेकेंडरी सेल वॉल मेनली प्रेजेंस होती है आपके जो डेड टिश्यू होते हैं, तो वहां पर लिग्निन का डिपोजिशन आ जाता है। लिग्निन डिपोजिशन जब भी होता है तो वो फिर सेल डेड हो जाती है। जैसे ट्रकीड है, स्क्लेरिड है, वेसल्स है, स्क्लेरेन्काइमा फाइबर है। तो लिग्निन का डिपोजिशन इसको वेरिएबल बनाता है। ऑन द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंस इन फंगल सेल। फंगल सेल में क्या नहीं होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, सेल वॉल होगी, थैलाकॉइड नहीं होगा। थैलाकॉइड क्यों नहीं होगा, थैलाकॉइड इज द कैरेक्टर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट आर टोटली एब्सेंट इन फंजाई। फंजाई आर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, दे कैन नॉट बियर क्लोरोप्लास्ट। फोर्थ करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट, which one of the following is the semi autonomous cell organ। बढ़िया। सेमी ऑटोनोमस का मतलब है those cell organelles which have self RNA, DNA and 70S ribosome can prepare their required amount of protein, still they are controlled by the nucleus of the cell। तो यूकेरियोटिक सेल में कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जैसे क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वो अपने प्रोटीन बना सकते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें न्यूक्लियस से कंट्रोल किया जाता है। तो वही कंसेप्ट है इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया इज ए सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। नेक्स्ट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER इज ए मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस। अभी पीछे देखो क्वेश्चन बना था, वैसा का वैसा क्वेश्चन आया है। लिपिड का फॉर्मेशन करता है SER RER के जरिए
प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है एंड डिफरेंट एंजाइम। एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ गोल्जी बॉडी इन फॉर्मेशन ऑफ, क्या बनाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड। बढ़िया, ये एनसीईआरटी की लास्ट लाइन में गोल्जी बॉडी में लिखा हुआ है, तो ये आंसर बन जाता है। न्यूक्लियर एनवेलप इज डिराइव्ड फ्रॉम, कहा जाता है कि आरईआर एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर इंटरकन्वर्जिबल, दोनों एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। जैसे लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है, तो अल्टीमेटली जाती कहाँ है, वो कहीं ना कहीं साइटोप्लाज्म में सिस्टर्नी के फॉर्म में पड़ी रहती है, और जैसे ही बाद में फिर से टीलोफेज बनती है, तो वही सिस्टर्नी जो साइटोप्लाज्म में थे वो रीअरेंज हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने लिए फर्स्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर दैट आर फॉर्म्ड बाय द स्टैकिंग ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक लाइक स्ट्रक्चर, हम इसे कहेंगे क्या, ग्रेना। ये ग्रेना स्टैक लाइक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, थैलाकॉइड आपस में अरेंज हो जाते हैं। कहा तो यहां तक जाता है कि ईच थैलाकॉइड कंटेन 10 to 100, ईच ग्रेना कंटेन 10 to 100 थैलाकॉइड्स, है ना। तो थर्ड इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, देखो डीएनए क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, लेकिन राइबोसोम जो होता है ना, राइबोसोम में प्रोटीन और आरएनए होते हैं, खासतौर से आरआरएनए। तो राइबोसोम में डीएनए नहीं है। करेक्ट आंसर थर्ड। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर्स, क्या है, रफ एंडोप्लाज्म ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, स्मूथ ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड, स्मूथ ईआर सिंथेसिस ऑफ लिपिड, सेम टू सेम वही कंसेप्ट वापस आ गया फिर से। अभी आप देख रहे हो 2015 तक आए, मतलब 2003 से, और एससीआर किसका फॉर्मेशन करती है, लिपिड का, ये 3 बार पूछा जा चुका है। आप इस चीज से समझे और इनकी इंपॉर्टेंस समझे पीवाईक्यू। मैं तो कहता हूं ये सीएलसी प्लेटफॉर्म से सारे पीवाईक्यू सॉल्व होके आप तक पहुंचेंगे, तो आप सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यू को एक बार ध्यान से देखें, है ना, इसी में हमें बहुत सारा बेनिफिट मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। साइटोक्रोम आर फाउंड इन, तो साइटोक्रोम कहाँ प्रेजेंस होते हैं, साइटोक्रोम प्रेजेंस इन क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। क्यों, क्योंकि ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है। इनर मेम्ब्रेन ही ऐसे फोल्डेड स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं, तो इनर मेम्ब्रेन का ही तो मॉडिफिकेशन है। तो ईटीएस जहां होगा वहीं तो साइटोक्रोम होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में देखते हैं 5 तरीके के साइटोक्रोम सिक्वेंसली अरेंज होते हैं, साइटो बी, साइटो सी, साइटो C1, साइटो A3, तो वही है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट। देखो प्रोकैरियोट की जो इंक्लूजन बॉडी है उनकी 3 शर्तें होती है। नंबर 1, दे शुड बी नॉन लिविंग। नंबर 2, दे डू नॉट कवर्ड बाय एनी मेम्ब्रेन, मतलब ट्रू मेम्ब्रेन। और तीसरा है कि उन्हें जो है किसी चीज का सब्सटेंस का स्टोरेज करना चाहिए, या तो रिजर्व फूड होना चाहिए या उसके अंदर फिर गैसियस का स्टोरेज होना चाहिए। तो यहां पर देखें इंक्लूजन बॉडी कौन सी नहीं है, पॉलीराइबोसोम, पॉलीसोम। पॉलीराइबोसोम का मतलब होता है कि एक एमआरएनए पर जिस तरीके से डिफरेंट एमआरएनए पर राइबोसोम वाले उसे पॉलीसोम कहते हैं। फॉस्फेट ग्रेन्यूल यस, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल यस, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स यस। तो फर्स्ट अपना करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्योंकि फर्स्ट सेल इंक्लूजन नहीं है। ये तो एक सिस्टम है, या कहें तो एक apparatus है जहां प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, क्रोमेटोफोर टेक पार्ट इन, तो क्रोमेटोफोर होते क्या है, जैसे बीजीए की सेल है, बीजीए में हमें इस तरीके से मेम्ब्रेनस कहा जाता है, एक्सटेंशन ऑफ मेम्ब्रेन, ये स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें हम कहते हैं क्रोमेटोफोर। ये क्रोमेटोफोर है। क्रोमा मीन्स कलर, और फोर का मतलब होता है जिस पर कोई चीज अरेंज होती है। तो यहाँ कलरिंग पिगमेंट प्रेजेंसेस अपने बीजीए के, और उनमें यहाँ लाइट रिएक्शन कंडक्ट होती है, इसीलिए इसे कहते हैं क्रोमेटोफोर। तो ये फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्रोमेटोफोर को हम फ्री थैलाकॉइड के नाम से भी जानते हैं। तो इस हिसाब से ये क्लोरोप्लास्ट और फोटोसिंथेसिस का कनेक्शन हो रहा है। द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच रॉक एंड होस्ट टिश्यू, तो इसके लिए याद रखना फिमरी।
फिम्ब्री एक्चुअली होस्ट यहाँ पर अटैचमेंट में हेल्प करती है, पिलाई डीएनए के ट्रांसफर में मदद करती है, और जो फ्लैजेला है वो लोकोमोटरी ऑर्गन कहलाते हैं। नेक्स्ट, द क्रोमोसोम इन विच द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड आर, तो वन एंड की ओर है, तो ये हो गया अपना, यहाँ मान सेंट्रोमियर है, यहाँ अपना एक है, एक एंड की ओर है, तो एक्रोसेंट्रिक बन जाता है। टीलोसेंट्रिक अगर होता तो उसकी एक एंड पर चला जाता। नेक्स्ट, सेल वॉल इज एब्सेंट इन, ऑब्वियसली माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होती है। मैच द कॉलम, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। थैलाकॉइड, क्रस्टी सिस्टर नहीं है, तो थैलाकॉइड का काम क्या होगा? डिस्क सैक स्ट्रक्चर, डिस्क शेप डिस्ट्रक्चर सैक इन गोल्जी apparatus नहीं, फ्लैट मेम्ब्रेन इन स्ट्रोमा, ये सही है थैलाकॉइड के लिए, स्ट्रोमा ये। इसके बाद में क्रस्टी, क्रस्टी क्या है? इनफोल्डेड स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ बी आ जाएगा, है ना। इसके बाद में यहाँ डिस्क शेप स्ट्रक्चर गोल्जी apparatus, तो ये सिस्टर्न ही आ जाएगा, सी इसमें आ जाएगा, है ना। कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो ये डी क्रोमेटिन हो गया। अब देख लेते हैं फर्स्ट में सी, फर्स्ट में मतलब यहाँ ये जो फर्स्ट है उसमें सी कहाँ है, मतलब अपन को ए से चलना चाहिए। ए में अपना आ रहा है थर्ड, तो ए में थर्ड यहाँ है। बी में आ रहा है इनका क्रस्टी, तो ये आ रहा है फोर्थ, तो बी में फोर्थ यहाँ आ रहा है ना। और आपका सी में आ रहा है फर्स्ट, तो सी में फर्स्ट यहाँ आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं करेक्ट अपने होते हुए नजर आ रहे हैं, फोर्थ इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट के लिए 12th की एनसीईआरटी में जहां हम टोमेटो पढ़ते हैं वहां लिखा है कि टोमेटो और पोटैटो की जो सेल्स हैं उन्हें हमें पहले प्रोटोप्लास्ट के फॉर्म में कलेक्ट करना पड़ता है। तो प्रोटोप्लास्ट क्या होते हैं? इसमें कहा जाता है कि सेल विदाउट आउटर मोस्ट कवरिंग। तो अगर प्लांट सेल से हम सेल वॉल को रिमूव कर देते हैं तो वो प्रोटोप्लास्ट पार्ट बचता है विदाउट सेल वॉल, है ना। ये आंसर अपना करेक्ट आंसर बन जाता है सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन ए प्रोकैरियोट? प्रोकैरियोट में क्या नहीं होगा? न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ यूकैरियोटिक सेल while it is absent in all type of prokaryotic cell। तो ये बेसिक डिफरेंस भी है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में। द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच रॉक, देखो अभी वही बात आ गई है ना, अभी सेम टू सेम अभी क्वेश्चन अपन ने देखा है, तो फिम्ब्री इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, सेलर ऑर्गेनाइजेशन विथ मेम्ब्रेन इज, मेम्ब्रेन से कवर्ड कौन कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये यहाँ गलत हो गया, ठीक है। लाइसोसोम, गोल्जी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। फिर यहाँ राइबोसोम आ गया, यहाँ राइबोसोम आ गया, तो करेक्ट आंसर सेकंड बन गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड? मेम्ब्रेन बाउंडेड कौन नहीं है? तो राइबोसोम और सेंट्रोसोम पर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल, मोस्ट फंजाई, फंजाई में सबसे ज्यादा होता है काइटिन। इसमें बहुत ज्यादा कुछ याद समझने की बात नहीं है, जस्ट एक रिमेंबर याद रखना। काइटिन इज ए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ द सेल वॉल इन फंजाई। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज इनक्लोज्ड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन? सिंगल मेम्ब्रेन से कौन कवर्ड है? ER, Golgi body, lysosome, spirosome, peroxisome, glycosome, vacuole. All these are covered by single membrane, while the mitochondria, chloroplast are covered by double membrane. तो अपना lysosome करेक्ट आंसर बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों में ही DNA, RNA और राइबोसोम है। Formed by the division of pre-existing organelle and they contain DNA but lack protein synthetic machinery, ये गलत हो गया। प्रोटीन संश्लेषण मशीनरी का अभाव नहीं होता बल्कि प्रेजेंस होता है।
तो बी तो गलत हो गया और ए सही है। ए ट्रू बी फॉल्स, ये हो जाएगा ए। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण प्रणाली का अभाव होता है। नहीं, प्रोटीन संश्लेषण प्रणाली प्रेजेंस होती है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया prepare their catabolic enzymes while the chloroplast prepare their anabolic enzymes. Okay, तो सेकेंड इसका करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, है ना, माइक्रोट्यूब्यूल से क्या क्या बनता है? माइक्रोट्यूब्यूल से स्पिंडल फाइबर बनते हैं, सेंट्रियोल एंड सीलिया का फॉर्मेशन होता है। सेंट्रियोल मतलब सूक्ष्म संगठन होता है, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोसोम और सेंट्रियोल। ये नहीं होगा, पेरोक्सिसोम नहीं होगा, स्पिंडल फाइबर, है ना, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन में माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होंगे। तो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट, बढ़िया है। एंथोसायनिन याद रखना, देखो दो पिगमेंट याद रखना। अपने जहां क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड पढ़ाया गया तो वहां लिखा है कि डिफरेंट कलर ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय द कैरोटीनॉइड व्हिच इज फैट सॉल्युबल सब्सटेंस। तो ये तो फैट सॉल्युबल हो गया। लेकिन जब अपन सेकेंडरी मेटाबोलाइट पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि एंथोसायनिन आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो उस सेंस में इस पर पूछा जाता है। एंथोसायनिन वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स हैं, दे आर स्टोर्ड इन cell shape and they produce color in petals of flower। तो एंथोसायनिन बढ़िया है, अच्छा है, क्वेश्चन याद रखना। नेक्स्ट, ए कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम अटैच टू ए सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए। ऑब्वियसली अभी पिछले आया था तो पॉलीसोम हो जाएगा। अभी अपन ने एक स्ट्रक्चर इस टाइप का देखा था, इसे हम पॉलीराइबोसोम के नाम से जानेंगे। तो फोर्थ करेक्ट है। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। पिलाई फिम्बरी आर मेनली इन्वॉल्व इन द मोर्टेलिटी ऑफ बैक्टीरिया, पहला ही गलत हो गया। आप कंसेप्ट को सही से समझ तो लो, फिर देखो वही क्वेश्चन बार बार कहीं ना कहीं। तो फिर से माइटोकॉन्ड्रिया में, वो बैक्टीरिया में फ्लैजेला लोकोमोटरी ऑर्गन है, पिलाई डीएनए ट्रांसफर के लिए है, और फिम्बरी किसी सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये गलत हो रहा है। साइनोबैक्टीरिया का फ्लैजिलेटेड, साइनोबैक्टीरिया में कोई भी फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर नहीं होता। माइकोप्लाज्मा इज वेल वॉल लेस, सही है। बैक्टीरिया सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, बिल्कुल सही है। ए सेल ऑर्गेनेल कंटेन द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, याद रखना। देखो क्लोरोप्लास्ट में एनाबॉलिक एंजाइम, माइटोकॉन्ड्रिया में कैटाबॉलिक एंजाइम, और अपने लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, चल अपघटी एंजाइम, यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम। तो लाइसोसोम इसका करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए एक्ट एज ए स्ट्रक्चरल। तो ये है 23S आरएनए। देखना, याद रखना, अपना जो 70S होता है ना, उसमें जो 23S आरएनए है, यहाँ SRRNA, इसे हम राइबोजाइम के नाम से भी जानते हैं, राइबोजाइम के नाम से जानते हैं, ठीक है, ऐसे। तो यही है राइबोजाइम 23S आरएनए। ये 12th की एनसीईआरटी में जहां ट्रांसलेशन हम लोग पढ़ते हैं वहां पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड द स्टिकी कैरेक्टर ऑफ द बैक्टीरिया बैक्टीरियल सेल। तो निम्न में से कौन सा अवयव बैक्टीरिया कोशिका को चिपकने की विशेषता प्रदान करता है? तो चिपकने की विशेषता तो कौन देगा? जो सबसे बाहर होगा। तो बाहर ग्लाइकोकैलिक्स हो सकता है। ग्लाइकोकैलिक्स मतलब ये एनवेलप या स्लाइम मोल्ड, स्लाइम लेयर के फॉर्म में होगा। तो सबसे जो आउटर मोस्ट होगा वही कहीं ना कहीं अटैचमेंट में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, which of the following cell organelle is responsible for extracting energy from the carbohydrate? कहा जाता है ऐसा सेल ऑर्गेनेल जिसे कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कर दो तो वो उसे एटीपी एनर्जी के फॉर्म में प्रोड्यूस कर देगा, जनरेट करेगा, मॉडिफाई कर देगा। इसीलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे क्लोरोप्लास्ट दो और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी ऑब्टेन करो। तो थर्ड करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट,
which of the following is true for nucleolus? It take part in spindle formation, गलत. It is a site of active ribosomal photosynthesis, ये बिल्कुल सही है. It is a membrane bounded structure, बिल्कुल गलत. Largely nuclei presence in the dividing cell, नहीं. Large nuclei यहाँ नहीं होते, है ना. तो सेकंड करेक्ट आंसर बनता है. नेक्स्ट, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन. गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसमें पार्टिसिपेट की, इसमें रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, बिल्कुल गलत. एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड नहीं. फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल, बिल्कुल सही. सिक्रेटरी वेसिकल जिससे कि सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कराया जा सके, है ना. निसेल पार्टिकल, निसेल पार्टिकल आपके जूलॉजी वाले हिस्से में जहां आप साइटोन रीजन पढ़ते हो वहां होते हैं. ऐसे कुछ स्ट्रक्चर हैं जिन्हें हम निसेल पार्टिकल कहते हैं. दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ RER. तो मुक्त राइबोसोम एंड RER, तो न्यूक्लिक अम्ल SER तो होंगे नहीं, तो ये अपना RER से संबंधित क्वेश्चन बन जाएगा. तो ये RER के मॉडिफिकेशन है और नर्व के साइटोन रीजन में ये प्रोटीन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. नेक्स्ट, which of the following statement regarding mitochondria is incorrect? माइटोकॉन्ड्रिया के लिए क्या इनकरेक्ट है? Inner membrane is convoluted with the enfolding. Mitochondria matrix contain the single circular DNA molecule and ribosome. बिल्कुल ठीक. Outer membrane is permeable to monomers of carbohydrate, fat and protein. Enzyme of electron transport are embedded in outer membrane. गलत हो गया. क्यों? क्योंकि यह इनकरेक्ट पूछा है ना. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते ही इनर मेम्ब्रेन में, तो आउटर में कैसे हो जाएगा? ये तो टोटली गलत हो गया. नेक्स्ट, which of the following statement is not correct? Lysosome are membrane bounded structure. Yes, lysosome are formed by a process packing of the endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum से नहीं बनते. Lysosome have numerous hydrolytic enzyme. Yes, hydrolytic enzyme of lysosome active in under acidic pH. बिल्कुल सही है. Process of packing of endoplasmic reticulum से नहीं बनते भाई, ये बनते हैं गोल्जी बॉडी से, है ना. आपने सुना होगा GRL सिस्टम, इसे याद रखना. GERL सिस्टम. ER प्रोड्यूस गोल्जी बॉडी और गोल्जी बॉडी प्रोड्यूस लाइसोसोम. नेक्स्ट, ओमनिसेलुलर यूनिसेलुलर रुडोल्फ विर्चो. इसमें ध्यान देने वाली बात है, अच्छा क्वेश्चन बनता है. सेल थ्योरी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. पहले से उपस्थित कोशिका से ही नई कोशिका का फॉर्मेशन होता है ना. जीवात जीवोत्पत्ति, ये दिया अपना किसने? लुईस पाश्चर. लगभग वैसे ही कंसेप्ट है ये. शॉर्टर एंड द लॉन्गर आर्म ऑफ द सब मेटासेंट्रिक, ये तो देखो ध्यान देने वाली बात है. टिपिकल एनसीईआरटी से नहीं आते सब कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी. तो पी शब्द याद रखना, पेटाइट से संबंधित था. ये कह रहा है कि एक ऐसा क्रोमोसोम जिसमें एक छोटी आर्म है, मतलब पी आर, और लार्ज को कहते हैं क्यू आर्म. पी का मतलब पेटाइट, है ना. तो इस तरीके से क्यू आर्म पी आर्म, तो क्या शॉर्टर पी है, तो अपना करेक्ट आंसर पी आर्म एंड क्यू आर्म, ये हो जाएगा फोर्थ आंसर. नेक्स्ट है, which of the following statement inclusion body is incorrect? They lie free in the cytoplasm, ठीक है. They presence reserve material in cytoplasm, ठीक है. They are not bounded by any membrane, ठीक है. They are involved in ingestion of the food particle, नहीं. ये डाइजेशन में या अंतर्ग्रहण में कोई काम नहीं करते हैं, बल्कि इनमें फूड मटेरियल होता है. ये नॉन लिविंग है, किसी ऑब्जेक्ट को कलेक्ट नहीं कर सकते, है ना. नेक्स्ट, विच ऑफ द इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड. देखो चौथी बार आ रहा है गोल्जी बॉडी ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करता है. नेक्स्ट, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड. क्रिस्टी, लगभग वही चीजें हैं. इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, थैलाकॉइड डिस्क शेप स्ट्रक्चर इन कहाँ? स्ट्रोमा. लो भाई, स्ट्रोमास लगभग वही चीज है. सेंट्रोमियर कहाँ है? प्रारंभिक कॉन्स्ट्रक्शन, है ना.
क्रिस्टी का डिसलॉग का ये, तो ए में जा रहा है थर्ड, ए में थर्ड, लो भाई आंसर अपना यही है। बी में फोर्थ, बी में फोर्थ सही है। सी में फर्स्ट सही है, सेकंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन द मिडिल, मिडिल में है तो देखो भाई वी शेप स्ट्रक्चर बन जाएगा और इसे हम कहेंगे मेटासेंट्रिक। कौन सा सेंट्रिक? मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक, एक छोटी एक बड़ी भुजा है तो हम कहेंगे उसे सब मेटासेंट्रिक, और इक्वल टू आर्म है तो हम कहेंगे उसे मेटासेंट्रिक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट? गलत को चुनना है। माइक्रो बॉडी आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है। पेरी न्यूक्लियर स्पेस, दो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है ना, form a barrier between the material presence inside the nucleus and the cytoplasm. ठीक है, सही कह रहे हैं। Nuclear pore act as a passage for protein and RNA molecule in both direction between the nucleus and cytoplasm. Mature sheep tube element possess a conspicuous nucleus possess, लो भाई यहाँ गलत, ये दिक्कत होगी। ये कह रहे हैं कि इसमें न्यूक्लियस होता है, परिपक्व चालनी तत्व में एक स्पष्ट केंद्रक व साधारण पाया जाता है, ये केंद्रक नहीं पाया जाता। मेच्योर आरबीसी एंड मेच्योर शीप ट्यूब लैक ऑफ न्यूक्लियस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट? आरईआर के लिए इनकरेक्ट क्या है? आरईआर इज डिवॉइड ऑफ राइबोसोम। ये कह रहा है कि आरईआर पर राइबोसोम नहीं होते। इन प्रोकैरियोट ओनली आरईआर आर प्रेजेंस, लो भाई ये तो गलत हो गया, आरईआर तो होते ही नहीं, प्रोकैरियोट में कोई भी मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल नहीं होता। एसईआर आर द साइट फॉर द लिपिड सिंथेसिस, 5वीं बार आ रहा है, लिपिड फॉर्मेशन एसईआर से कनेक्टेड है। आरईआर हैज द राइबोसोम अटैच्ड टू द, तो क्या पूछा? इनकरेक्ट, तो ये इनकरेक्ट हो रहा है सेकंड। नेक्स्ट, ये अपने क्रोमोसोम का जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, उस हिसाब से है। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहां है? सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू द एंड फॉर्मिंग द एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड द वेरी लॉन्ग आर्म, है ना। तो ये तो जा रहा है एक्रोसेंट्रिक के नाम से, एक बार देखते हैं। सेंट्रोमियर एट द टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब टीलोसेंट्रिक के नाम से जा रहा है। सेंट्रोमियर इन द मिडिल फॉर्म टू इक्वल टू आर्म्स, तो इसके लिए तो मेटासेंट्रिक जा रहा है। और फिर है सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द, तो ये जा रहा है स्लाइटली अवे फ्रॉम एक्रोसेंट्रिक। सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू द एंड फॉर्मिंग द एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड, तो ये तो सब मेटासेंट्रिक के जा रहा था। एक्रोसेंट्रिक के अबे तो बी में जा रहा है ये, है ना, और सब मेटासेंट्रिक में जा रहा है ये, ऐसे है। तो ए में थर्ड, ए में थर्ड कहाँ है? ए में थर्ड हो रहा, बी में एक्रोसेंट्रिक। अच्छा चलो और देखते हैं। सी में जा रहा है फोर्थ, तो ठीक है, इसको इन्होंने चेंज कर दिया। डी में सेकंड, है ना, तो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ ले लिया, ठीक है। एक बार वापस देखते हैं। नेक्स्ट, तो समझ गए अपना ये फोर्थ आंसर बन रहा है। नेक्स्ट, इन द पीएच इन लाइसोसोम इज इंक्रीज्ड टू अल्कलाइन, व्हाट विल बी द आउटकम? देखो लाइसोसोम के जो एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, वो एसिडिक पीएच पर एक्टिवेट होते हैं, खासतौर से 5 पीएच पर। तो अगर तुम एल्कलाइन कर दोगे, एल्कलाइन की ओर ले जाओगे, तो वो इनएक्टिव हो जाएंगे। लाइसोसोम एंजाइम विल बी रिलीज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म, lysosomal enzyme will be more active, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम विल बी फंक्शन मोर एफिशिएंटली, इनएक्टिव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एंजाइम की खास शर्त होती है,
एंजाइम के जब हम फैक्टर पढ़ते हैं तो एंजाइम अफेक्टेड बाई टेम्परेचर, पीएच, है ना, ये सब चीजों से अफेक्टेड होते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये तो पीएच भी उसमें मैटर करता है। नेक्स्ट, पैथोजेनिक बैक्टीरिया गेन रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक ड्यू टू द चेंज इन देयर प्लाज्मिड। प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड इनको कहते हैं, आर प्लाज्मिड। आपने याद हो TTR, AMPR, ये एम्पिसिलिन के रेजिस्टेंस देते हैं और टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। Which of the following not considered as the part of the endomembrane system? Endomembrane system का पार्ट नहीं है। देखो कहा जाता है कि यूकेरियोट have single eukaryote have membrane bounded cell organelle. Out of them, some cell organelle coordinate to perform a specific function, है ना। तो कुछ सेल ऑर्गेनेल स्पेसिफिक फंक्शन के कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे अपन बात करें कि लाइसोसोम के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम फॉर्मेशन में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल पार्टिसिपेट करेंगे। लाइसोसोम के एंजाइम बनाने में सबसे बड़ा रोल होगा RER के राइबोसोम का, क्योंकि राइबोसोम पर प्रोटीन बनती है। तो RER इन्वॉल्व हो गया, वहां से ये प्रोटीन आएगी गोल्जी बॉडी पर, तो गोल्जी बॉडी इन्वॉल्व हो गया, और लाइसोसोम में तो वो स्टोर है तो है ही। इसीलिए एनसीईआरटी ने क्या किया है, ER, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड लाइसोसोम and vacuole are included as a endomembrane system, but mitochondria, chloroplast and peroxisome are not included in a endomembrane system because they normally are not coordinate to perform a specific function. तो इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि not considered as the part, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, पेरोक्सिसोम नहीं है, ACE है ना, ये है। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय द साइटोस्केलेटन इन द सेल? प्रोटीन सिंथेसिस बिल्कुल नहीं। मोटिलिटी यस। ट्रांसपोर्टेशन, तो मोटिलिटी में तो पार्टिसिपेट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं है। विभाजन में तो साइटोस्केलेटन, मोटिलिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने सीलिया फ्लैजेला से बने होते हैं। नेक्स्ट है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट इन बैक्टीरियल मेसोसोम फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बिल्कुल सही। मेसोसोम इन बैक्टीरिया हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एज वेल सेल वॉल फॉर्मेशन। दोनों सही है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, बोथ आर करेक्ट। फर्स्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट, which of the following statement is correct with respect to the Golgi body? It is the important site for formation of glycogen। छठवीं बार आ रहा है सर, समझे इस चीज को। It produces cellular energy in the form of ATP। बिल्कुल गलत। Modification of protein synthesis ribosome, ये भी अपन एक बार आ चुका है। Facilitate the transportation of ions, नहीं। Provide the mechanical support, नहीं। AC कहीं है, ये रहा AC, फोर्थ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इसमें मैचिंग करना है। फिर से सातवीं बार आ रहा है, गोल्जी बॉडी कहीं ना कहीं ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, साइट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड, ये ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्ट व्हील, ये। फिर है साइड फॉर द एक्टिव राइबोसोमल न्यूक्लियोलस, फिर है स्टोरिंग apparatus। ठीक है, तो ए में थर्ड जा रहा है, ए में थर्ड, बी में सेकंड देख लो, एक में थर्ड देख लो, थर्ड करेक्ट आंसर बन जाता है। ऐसे क्वेश्चन की अच्छी बात है ये कि अब दो ऑप्शन भी अपन को सही पता है तो बड़े आराम से इसके ये देखने में बड़े हो सकते हैं, लेकिन कंसेप्चुअली काफी आसान है ना। तो मुद्दा ये है कि हमें अपने काम पर ईमानदारी के साथ लगे रहना चाहिए, है ना। अपने दिल में कुछ जो सोच रखा है उसे प्रायोरिटी दो, प्राथमिकता रखो। जब ऑब्वियसली कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज को
चाहने लगते हैं या उसकी ख्वाब देखते हैं तो सारी नेचर सपोर्ट में आती है। तो PYQ सॉल्यूशन भी आपके सपोर्ट में ही है, आप इन्हें भी ध्यान से देखें, है ना। नेक्स्ट, द DNA प्रेजेंस इन क्लोरोप्लास्ट इज, एक तो सर्कुलर होगा डीएनए, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया का हो, क्लोरोप्लास्ट का हो या बैक्टीरिया का हो, इनमें सब में सिंगल डीएनए होगा और वो डबल स्ट्रैंडेड है और सर्कुलर फॉर्म में होगा। लीनियर नहीं होगा तो इनको तो कट कर दो, सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा। फोर्थ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फिर से अभी कार्ड व्हील आया था ना, तो वही चीज है, कार्ड व्हील सेंट्रोसोम एक्सोनम सीलिया फ्लैजेला में होते हैं, क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, सैटेलाइट आपका क्रोमोसोम में होगा, देख लो। ए में आपका सेकंड है ना, बी में फर्स्ट कहाँ है, ये रहा, लो भाई ये आंसर बन गया, सेकंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फिर है दो स्टेटमेंट है 2024 पिछले साल का ही है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, बिल्कुल सही। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रिलेटिवली लेस परमेएबल, ये अच्छा है। यहां आप याद रखना पोरिन प्रोटीन, क्या पोरिन प्रोटीन, ये जहां फैसिलिटेड डिफ्यूजन पढ़ाया गया था वहां लिखा है ये पोर्स का कंसेप्ट है। तो कहा गया है कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ chloroplast, mitochondria and some bacteria have porine protein which provide more permeability to different substances as compared to inner membrane। तो वही से कंसेप्ट लिया गया है। इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया रिलेटिवली लेस परमेबल, सही है, कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट। इनर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है ना, इनर एक कह रहा है सूत्रकृमिका की अंतर झिल्ली क्लोरोप्लास्ट की तुलना में अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है। देखो ऐसा तो कुछ नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर एंड क्लोरोप्लास्ट डबल में, ये तो सही हो गया, सेकंड गलत हो गया। तो कहा जाता है कि फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, फर्स्ट आंसर अपना बनता है। नेक्स्ट चलते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया फैसिलिटेटेड बाय, ये है लीजोसोम का फंक्शन, तो बनता है। नेक्स्ट चलते हैं, मैच द लिस्ट। सीलिया एक्सोनम अभी अभी आया था, काइनेटोकोर ये हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कनेक्शन किससे होगा, राइबोसोम से, और सीलिया स्पिंडल फाइबर, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर से अटैच होंगे, सीलिया एक्सोनम हो गया। तो ए में थर्ड जाएगा, ए में थर्ड, बी में फोर्थ, बी में फोर्थ करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, द गोल्जी सिस्टर्नी आर द कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस विद द डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स। देखो ये सेल है, कॉन्सेंट्रिकली का मतलब है ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर सकेंद्री बोलते हैं, गोल्जी बॉडी ऐसे अरेंज होते हैं, तो कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड है, बिल्कुल सही है। और फिर कहा गया है अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस, सही है, विद द कॉन्वेक्स सिस फेस होती है और द फॉर्मिंग फेस और कॉनकेव ट्रांस और द मैचुरेशन फेस, सही है। द सिस एंड ट्रांस फेस ऑफ द ऑर्गेनेल आर आइडेंटिकल एंड इंटरकनेक्टेड, अलग अलग होती हैं लेकिन सही है, बोथ स्टेटमेंट सही हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, थर्ड करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, ये साइंटिस्ट है, बढ़िया है, ये अभी पूरी जर्नी में अपन ने देखा कि साइंटिस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं बने थे, यहां बना है 2024 में। फ्लेमिंग का कनेक्शन है क्रोमेटिन से, इन्होंने कहा जाता है कि बेसिक डाई में से तो एसिटोकार्बन यूज करते हैं, फ्यूजन यूज कर सकते हैं, तो उसमें क्रोमेटिन को उन्होंने कलरिंग पिगमेंट के फॉर्म में आइडेंटिफाई किया था, खासतौर से रेड कलर। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस खोजा था, जॉर्ज पैलेडी ने राइबोसोम खोजे थे, कैमिलो गोल्जी ने ये गोल्जी बॉडी को खोजा था। तो ए में सेकंड जा रहा है, ठीक है, बी में फोर्थ है, कोई दिक्कत नहीं है,
ये हो रहा है, और सी में अपना, सी में थर्ड, ठीक है, डी में फर्स्ट करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट है मीजोसोम इन ए सेल इज मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल स्ट्रक्चर, chain of many ribosome attached to a single mRNA, special structure formed extension of plasma membrane। आ चुका है पहले, फिर आ गया फिर से, ये वही है लगभग जो अपन ने देखा है। यहां मेटासेंट्रिक की बात हो रही है, मेटासेंट्रिक ये तो क्रोमोसोम हैज ए टर्मिनल सेंट्रोमियर, तो टर्मिनल में तो टीलोसेंट्रिक हो जाएगा ना, तो इसमें फर्स्ट में क्या हो जाएगा, मतलब डी में क्या चला जाएगा फर्स्ट, तो ये डी हो गया है। मिडिल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग टू इक्वल, तो ये मेटासेंट्रिक की ओर चला गया, ए के लिए चला गया। फिर है सेंट्रोमियर इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू टू इक्वल आर्म। सेंट्रोमियर इज स्लाइटली अवे, तो ये सब मेटासेंट्रिक के लिए हो गया है ना, तो बी के लिए हो गया। नेक्स्ट है सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड, तो ये हो गया एक्रोसेंट्रिक के लिए, है ना। तो कैसे देखें हम, डी में फर्स्ट में डी, मतलब ए कहां जा रहा है, सेकंड में, ए में सेकंड है, बी में थर्ड है, ए में सेकंड, बी में थर्ड, सी में फोर्थ, डी में वन, ठीक है, फोर्थ करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट फिर से F1 पार्टिकल का कनेक्शन माइटोकॉन्ड्रिया से है, हिस्टोन का कनेक्शन आपके क्रोमोसोम से है, एक्सोन एमसीलिया से है, ये सिस्टर्नी जो है ये इससे वापस आ गया, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। ए में फोर्थ जा रहा है, यहां जा रहा है, बी में फर्स्ट जा रहा है, तो इन दोनों में से होना चाहिए। सी में सेकंड जा रहा है, तो लो सेकंड अपन को करेक्ट आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट है कि कॉन्स्टिट्यूएंट सिस्टर्नी गोल्जी बॉडी आर अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस, ये वही लगभग आ गया। मैचुरेशन concentrically arranged cisternae, ठीक है, of Golgi arranged near the nucleus with distinct convex cis maturation and concave transforming phase। ये हो गया, देखो कॉन्वेक्स, सिस मैचुरेशन नहीं है, डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस और मैचुरेशन एंड कॉन्केव ट्रांस एंड फॉर्मिंग फेज। तो फॉर्मिंग फेज तो कॉन्वेक्स होता है, कॉन्केव नहीं होता, तो ये कहीं ना कहीं गलत जा रहा है। A number of protein are modified in the cisternae of the Golgi complex before they are released from the cis region, ये दोनों ही गलत हो गए। तो both are incorrect। Next, okay, thank you। आप लोगों ने चीजों को समझा होगा। देखो इसमें मेन चीज क्या है, जब हम सिर्फ पढ़ते हैं तो हम ये नहीं समझ पाते कि क्वेश्चन का ट्रेंड क्या बनता है। क्वेश्चन का ट्रेंड हम लोगों ने देखा है कि गोल्जी बॉडी का जो कनेक्शन है वो पैकिंग से है, एसईआर का कनेक्शन है ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन से, 7 टाइम ये रिपीट हुआ। क्रोमोसोम वाला अपन ने देखा, क्रोमोसोम कैसे मैचिंग हो रहे हैं, मेटासेंट्रिक एक्रोसेंट्रिक, ये सब लगभग वही क्वेश्चन बन रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस है, क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस है, लगभग उसी एरिया में क्वेश्चंस बन रहे हैं। हम पढ़ते अपने हिसाब से रहते हैं, क्वेश्चंस का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, हमें उस पैटर्न को समझना है। PYQ का सॉल्यूशन है, ये इस पैटर्न को समझने में आपको मदद करेगा, और अगर इस पैटर्न को सही से समझ जाते हैं तो अल्टीमेटली हम नेक्स्ट जो पेपर है उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।